सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु द्वारा पूछा गया है कि पशु मरने के बाद मनुष्य योनि की ही प्राप्ति करते हैं। देखिए, अक्सर हमारी चर्चाओं में ये 80 लाख प्रकार की जो एक निंदनीय तामसिक कष्टमय योनियों का एक जिक्र आता है। और अक्सर हमारी चर्चाओं में कुछ ऐसे शब्द बोले गए होंगे कभी कि पशु को मरने के बाद पतित होने पे मनुष्य योनि की ही प्राप्ति करता है। देखिए, आज हम उस स्थितियों पर कोई विस्तार से चर्चाएं नहीं करने जा रहे, लेकिन हमारा जो प्रश्न के संबंधित उत्तर है उसका कुछ स्पष्टीकरण में देखिए, नीचे की 80 लाख प्रकार की ध्वनियां हैं। वो एक दंडमय ध्वनि है। जैसे कोई अपराधी को देखिए जेल में एक सजा दी जाती है ना, ठीक इसी तरह ये नीचे की योनियों को नारकीय योनि, नरकीय एक नरक की स्थितियों से भी आप जोड़ सकते हो। देखिए, मनुष्य योनि कर्म योनि है। साधारण शब्दों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही पैदा होता है। भले ही अगर उसने पाप कर्म किए हैं तो उसको दुख मिलते हैं, पुण्य कर्म किए हैं तो सुख मिलते हैं। देखिए, ये सरल आधी बात तो सही है कि पुण्य कर्मों की दुख रूपी स्थितियों को आपको हमें भुगतना पड़ता है। और पुण्य कर्मों का देखिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। और ये जो सभी पशु मरने के बाद इंसान योनि को प्राप्त होते हैं, ये शत प्रतिशत उस स्थिति में गलत है यदि मरने वाले पशु के संचित कर्मों में अभी पाप कर्मों की स्थितियां पुण्य कर्मों से अधिक हैं, तो पशु मरने के बाद पुनः किसी अन्य पशु योनि में जन्म लेगा। उस योनि में भी मरने के बाद तब तक मनुष्य योनि नहीं मिलेगी जब तक संचित कर्मों में पाप कर्मों की न्यूनता नहीं बढ़ जाती। देखिए, उदाहरण के लिए हम देखिए हम सभी स्थितियों पर कुछ ना कुछ तो स्पष्टीकरण देते रहते हैं। देखिए, नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां हैं। मनुष्य से ऊपर की 3,99,999 योनियां। ऊपर की योनियों पर हम कोई विशेष चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा आपका देखिए प्रत्यक्ष उसका अनुभव नहीं है। अब नीचे की योनियों का भले ही 80 लाख प्रकार की योनियों का मेरा भी कोई स्वयं अनुभव नहीं है, लेकिन कितने हजारों लाखों योनियां आप पर हम अपने जीवन में चाहे चित्र रूप में चाहे स्थूल आंखों के स्तर पर आपने हमने कहीं भी देखी होती है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जिन स्थितियों को आप क्रमशः समझ सकते हो, उनसे आपको एक संकेत, इशारे समझने हैं। आपने शायद हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल नाम से एक फेसबुक पे एक ग्रुप भी बना हुआ है। मेरी एक वीडियो प्रसारित हुई थी कि शाब्दिक ज्ञान आरंभिक स्तर पे ही आपको हमें अक्सर श्रद्धापूर्वक लेने पे कुछ-कुछ बातें समझ में आने लगती हैं। तो अक्सर उन शाब्दिक ज्ञान पे विभिन्न प्रकार की शंकाएँ उठती हैं, जैसे किसी भाई बंधु का प्रश्न उठता है, ऐसे ही मेरे भी प्रश्न उठते थे। लेकिन जैसे-जैसे आप उस शाब्दिक ज्ञान से उनके अर्थ समझते हो, अर्थ तो तभी समझ में आते हैं जब आप उन पर एक थोड़ा चिंतन करते हो, मन बुद्धि पे जोर डालते हो। देखिए, ये सभी शब्दों की स्थितियों को आपको एक वचन देना है। यानी कि शास्त्रों में 3 प्रमाण कहे गए हैं। शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। उन स्थितियों से ही हमने उस वीडियो विशेष में एक विशेष स्तर पर चित्र रूपी स्थिति भी समझाई थी और वीडियो में भी विस्तार से एक स्थितियों को प्रकाशित किया था। देखिए, ये सभी स्थितियाँ हम अलग-अलग वीडियो में जैसे-जैसे कुछ विषय हम रखते हैं या जैसा हमारा
उस वीडियो विशेष का चित्र बना होता है। आजकल तो हम देखिए प्रत्यक्ष रूप से आपसे बातचीत का एक विचार-विमर्श की स्थितियाँ रखते हैं। तो ऐसी स्थितियों में ये जो हम शब्दों द्वारा कुछ अलग-अलग रंगों की स्थितियों द्वारा, कुछ चिन्हों की स्थितियों द्वारा जो हम प्रकाश डालते थे, उनमें थोड़ी कमी आने के कारण अब केवल शब्द ही ज्ञान, केवल आप प्रत्यक्ष रूप से मेरे से सुन पाते हो। देखिए, ये अलग-अलग स्थितियों में आपको जितना-जितना क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान होगा, क्योंकि हम अपनी चर्चाओं में बार-बार समझाते रहते हैं। एक हमारा वीडियो बना था 84 लाख योनियों का रहस्य, यानी कि नीचे की सबसे अंतिम योनियाँ ये 20 लाख वनस्पति योनि, वो आपका हमारा भोजन है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग अंडा-मांस खाते हैं, वो आपका हमारा भोजन नहीं है। भले ही कानून रूप से आपको हमें कोई अपराध की उसे सज़ा नहीं मिलती, कोई पुलिस पकड़ते नहीं, न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता, लेकिन शास्त्र मना करते हैं, को हमें नहीं खाना चाहिए। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। अब नीचे की देखिए 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाली जीव हैं। ये कुल मिला के हो गए 40 लाख, 10 लाख तरह के पक्षी हैं और 30 लाख तरह के पशु हैं। यानी कि ये कुल मिला के 80 लाख हो जाते हैं। लेकिन इन सभी जोनियों में अब इन सभी स्थितियों को आप देखिए, एक उदाहरण से मैं बात समझाता हूँ। किसी के उदाहरण के लिए 75% पाप कर्म थे, 25% ही पुण्य कर्म थे। तो ऐसी स्थितियों में संभवतः वनस्पति योनियों में या जल में रहने वाली योनियों में या कीड़े-मकोड़े की योनियों में जाने की एक संभावित स्थितियाँ बनेंगी। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप कुछ अन्यथा में ना लेते हुए बात की एक सच्चाई को समझना है। देखिए, नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होता है, ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है। मनुष्य योनि में आप और हम देखिए सुख-दुःख भोगते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में पाप पुण्य कर्मों का नाश होता है। लेकिन मनुष्य जीवन में आपको में नए कर्म करने की जो एक स्वतंत्रता है, बस महत्व उसी का ही है। मनुष्य जीवन में ही आपका हमारा कर्मशय बनता है, संस्कार बनते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर जो भी आप और हम क्रियाएँ करते हैं, अन्य जीवों पे जब कोई अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, दूसरों को सुख पहुँचता है, तो आपका पुण्य कर्म है। दूसरों को यदि आप दुःख देते हो, देखिए सुख दोगे तो पुण्य कर्म, दुःख दोगे तो पाप कर्म, साधारण सी स्थितियाँ हैं। ये आपका हमारा कर्मशय बनाती है और कर्मशय के साथ-साथ संस्कार बनाती है। और मानसिक स्तर पर भी आप जितने भी देखिए कुछ सोच विचार करते हो, चाहे वो सत्संग की स्थितियाँ हों, कुसंग की स्थितियाँ हों, किसी भी प्रकार का देखिए, उसका कोई भी क्रमशः नहीं बनता। मानसिक स्तर पर तो देखिए हो सकता है, बलात्कार जैसी स्थितियाँ भी किसी की बन चुकी हों, तो फिर ऐसी स्थितियों में कोई उस पर मुकदमा नहीं चल सकता। देखिए, ये बात उदाहरण के लिए है। मानसिक स्तर पर आप चोरी डकैती भी करते हो, तो आप पर कोई पुलिस पकड़ के, क्योंकि ये मानसिक स्तर की स्थितियों को कहीं भी कानूनी स्तर पर या शास्त्रों के अनुसार भी, कर्मशय के स्तर पर भी आपको में दंड प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं भोगना पड़ता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि वो अच्छा चिंतन, बुरा चिंतन, वो संस्कारों को एक दिशा देता है। और संस्कार जैसे-जैसे बनते जाएँगे, देखिए शब्दों को विशेष गहरे तल पर अब आप थोड़ा चिंतन कीजिए। जैसे-जैसे आपके संस्कार को हो, स्वभाव को हो, वो बनते जाएँगे कार्य शरीर में। वो गहरे तल पे जब बन जाते हैं, तो वैसे ही विचार मन बुद्धि के स्तर पर आते हैं और वो उठने वाले विचार, मन बुद्धि में आने वाले विचार फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म करवाए जाते हैं। अक्सर आप कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, तो आपका हमारा कोई चालान नहीं कटता। तो यदि आप लाल बत्ती पे तो रुके हो, चालान तो नहीं कटा, लेकिन मन में रुकने की कोई इच्छा नहीं है। मन भाग रहा है। भागने का मतलब मन भागने की फिराक में है। आप भागते नहीं हो,
हरी बत्ती पे ही चलते हो। लेकिन जो आपने उतने दौरान चिंतन में जो आपने बुरा एक संस्कार बनाया, वो बुरा संस्कार धीरे-धीरे वो बहुत मजबूत हो जाता है। जब मजबूत संस्कार बुरा बन जाएगा, तो मन बुद्धि के स्तर पर विचार ही नहीं आएगा। फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर आपको लाल बत्ती फिर रुकने से रोकेगा नहीं, फिर वो आपको भगा देगा। उस स्थिति में तो आपका चालान कटेगा, अगर पकड़े जाते हो। ये इन सभी स्थितियों की वो एक अर्थ भावार्थ समझने होते हैं। ठीक इसी तरह देखिए नीचे की योनियों में आपका मेरा पाप कर्मों का जैसे-जैसे क्षय होता जाता है, अब वो पशु योनि में आते-आते यदि उसके पाप कर्म अभी 52% बचे हुए हैं, पुण्य कर्म अभी 48 हैं, तो भी देखिए मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होगी। वो 52 से घट-घट के जैसे ही 47 या 48% रह जाते हैं, तो पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता बन जाती है। देखिए, तिथियों को आपने एक क्रमबद्ध तरीके से समझना है और यदि बढ़ते समय पाप कर्मों की स्थिति वो 75% थी, पुण्य कर्मों की केवल 25% थी, तो अब वो जब तक वो 52, 48 नहीं, अब वो घट-घट के चाहे एक बार इस योनि में नहीं 10 बार, 100 बार, 1000 बार, लाख बार भी चाहे जन्म लेना पड़े, जब तक वो घट-घट के वो 25% या 24% पे पाप कर्म नहीं आएँगे, तब तक वो पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता नहीं बनती है। तो तब तक मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। अब देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझ लेना चाहिए, ताकि मिले हुए जीवन में आपका हमारा श्रद्धापूर्वक सत्संग होने लगे, गुरु के प्रवचनों को आप और हम आदरपूर्वक सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करने की एक रुचि जगे, ब्रह्म मुहूर्त में फिर उठने की आपकी अपने आप ही आदत बनेगी। जब आपके भ्रम, शंकाएँ दूर होने लगेंगी, ज्ञान में स्थितियाँ, कड़ियाँ कुछ जुड़ने लगेंगी, तो फिर निश्चित रूप से नए पाप कर्म होने मनुष्य के बंद हो जाते हैं। फिर वो राजसी या सात्विक स्थितियों में प्रॉपर के कार्य करता है। भले ही आरंभिक स्तर पे सुख पाने की भी इच्छा हो, धीरे-धीरे जब ज्ञान का स्तर बढ़ने लगता है, तो फिर वो प्रॉपर के कार्यों में भी फिर वो निष्कामता आ जाती है। क्यों? क्योंकि संसारी वैभव को कुछ फीके लगते हैं। परमात्मा की बातों में रस आने लगता है। ये सभी स्थितियाँ निरंतर फिर मनुष्य को एक परोपकार के कार्यों में तो लगाए रखती है, लेकिन उनमें सकामता, फल पाने की इच्छा, संसारी भोगों को भोगने की इच्छा बहुत क्रमशः समाप्त होने लगती है। तो यही स्थिति है, यानी कि जब तक आप सकाम भाव से कर्म करते हो, तो आप और हम कर्मफल सिद्धांत की परिधि में जुड़े रहते हैं। उसके अंतर्गत फिर देखिए पुण्य कर्मों का तो आप और हम फल त्याग कर सकते हो, लेकिन पाप कर्म को तो मैं बार-बार कहता रहता हूँ, गैर जमंती वारंट है, वहाँ किंतु-परंतु की कोई स्थितियाँ नहीं। इसलिए इन सभी संकेतों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन को सुधारिए, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव बनाएँ, ताकि दिन में राजसी स्थितियाँ, जब विषय भोगों की संसारी स्थितियाँ आपके इर्द-गिर्द मंडराने लगती हैं, वो आकर्षित करती है। तो अक्सर ज्ञान के अभाव में लोग मनुष्य उन विषय भोगों में फिसल जाते हैं और फिसलते-फिसलते कब मनुष्य कानून का उल्लंघन भी कर जाता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी करने लगता है, जिसके फलस्वरूप फिर देखिए ये कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसी-जैसी स्थितियाँ मरते समय बन सकती हैं। देखिए हमने एक बार वीडियो बनाया था ना आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, उस वीडियो को भी आप सुनिए, वो
बहुत लंबा वीडियो अवश्य है, लगभग पौने 3 घंटे का। लेकिन आपके कुछ और भी जो प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों का भी आपको उस वीडियो विशेष में उत्तर मिलने लगेगा। तो मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि अपनी ज्ञान में स्थिति निरंतर मजबूत बनाते रहें, ताकि सर्वप्रथम हम पाप कर्मों से बचें, क्योंकि पाप कर्म ही अधोगति का कहीं न कहीं कारण बनते हैं। और जहाँ तक संभव हो, श्रद्धापूर्वक सत्संग करिए। हालाँकि शास्त्रों में देखिए, बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है। आरंभिक स्तर पे देखिए सबका ही बेमन से ही होता है। जैसे बच्चे रोते-धोते भौतिक शिक्षा के लिए जाते हैं, फिर धीरे-धीरे बड़ी कक्षाओं में उनका रोना-धोना बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह जैसे-जैसे ज्ञान में स्थितियाँ मजबूत होंगी, आपके प्रश्न भी उठने समाप्त हो जाएँगे। फिर अपने आप ही धर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की ये जो स्थितियाँ हैं, वो बढ़ने लगती हैं। निश्चय का मिला हुआ जीवन सफल होने लगता है, सार्थक दिशा की ओर जाने लगता है। ऐसी सात्विक शुभ स्थितियाँ सभी भाई-बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ की चर्चा विषय को आप यहीं विराम देते हैं। आप किसी भाई-बंधु का भी कोई मन में प्रश्न हो, कि प्रश्न का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और आपके मन में कोई एक सुझाव की स्थितियाँ हो या मेरी कही गई बातों पर कोई आपकी आपत्ति हो, तो आपके सुझावों का और शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, हृदयपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।